हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अंडर रूट एक्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करें। हाउ टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, जहां पर ये रूट एक्स जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर और इंटीजर, होल नंबर, ये सब तो नंबर लाइन पर हम प्लॉट करना पहले ही सीख चुके हैं। फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स को प्लॉट करना सीखेंगे। अब अंडर रूट एक्स में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 के साथ साथ अंडर रूट 4.3, इस तरह से अगर कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन है अंडर रूट 6.7, इस तरह का जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं इसको हम कैसे प्लॉट करें, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको रूट एक्स को प्लॉट करना है तो हम एक नंबर लाइन पहले ड्रा कर लेते हैं। हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। एक नंबर लाइन हमने ड्रा कर लिया और यहाँ पर बीच में हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, तो 0 के राइट में हम 1 यूनिट, यहाँ पर 1 है, 1 यूनिट कट करेंगे। मीन्स ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। यहाँ पर रूट एक्स को हमको प्लॉट करना है, तो ये एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 4.3 हो सकता है। तो उसके कारण हमने मान लीजिए कि अगर ये सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हमने एक ये सेगमेंट ले लिया। अब क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स में ये जो एक्स है, तो हम एक्स डिस्टेंस कंपास में ले करके, कंपास का नोक यहाँ रख करके एक्स डिस्टेंस हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस कट कर लिया। तो यहाँ पर हमने नोक रखा है, कंपास का नोक हमने यहाँ रखा है और यहाँ से हमने x डिस्टेंस कट कर लिया है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -x को डिनोट करेगा, लेकिन ये जो लेंथ है ये x को डिनोट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x हो गई है। अब हम इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं। ये पॉइंट हमने तीनों पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे, इस ए बी को डायमीटर मान करके हम एक हाफ सर्कल बनाते हैं। तो डायमीटर का अगर यूज़ करना है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमको यहाँ पर कंपास का नोक यहाँ पर रखना है पॉइंट बी पर, और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले करके एक आर्क यहाँ लगा देना है और यही इसी डिस्टेंस से एक आर्क नीचे लगा देना है। फिर हमको ये यहाँ पर कंपास का नोक रखना है, एक आर्क यहाँ लगा देना है और यहीं से एक आर्क हमको यहाँ लगा देना है। अब हमको ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया है। तो अब ये मिड पॉइंट हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हम इसको सेंटर समझ करके एक हाफ सर्कल बना देते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर समझेंगे और इसको एक हाफ सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा एक हाफ सर्कल बनेगा, इसको हम सेंटर समझ करके एक हाफ सर्कल बना देते हैं। तो ये एक हाफ सर्कल बन गया। अब हाफ सर्कल बनने के बाद में इस पॉइंट सी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम d मान लेते हैं। तो ये CD डिस्टेंस अपने आप जो है अंडर रूट x हो जाता है। कैसे होता है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अंडर रूट x जो है CD डिस्टेंस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास का नोक रख करके और CD डिस्टेंस ले करके यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम एक आर्क लगा दें, यहाँ से अगर हम एक आर्क लगाएं तो ये नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ से अगर हम एक आर्क लगाएं तो नंबर लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ये पॉइंट नंबर लाइन पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अब ये x 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और ये पॉइंट में भी हो सकता है। तो यही पॉइंट है और यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि ये आखिर में अंडर रूट एक्स, ये जो CD डिस्टेंस है ये अंडर रूट एक्स कैसे है।
तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमने यहाँ तो 0 पॉइंट है, हमने ये 1 यूनिट लिया था और यहाँ पर कंपास का नोक रख करके हमने x यूनिट डिस्टेंस से कट किया था, तो ये इतना x है, इतना 1 है। तो ये पूरा डिस्टेंस a से लेकर के b तक का जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस आपका x + 1 है। तो अगर यहाँ से a से b तक का पूरा डिस्टेंस x + 1 है, तो ये जो है हाफ डिस्टेंस, अगर हम इस सेंटर को e समझ लें, तो ये जो EB डिस्टेंस है, EB डिस्टेंस जो है इस x + 1 का हाफ हो जाएगा। तो ये जो EB डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये x + 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा x + 1/2 हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है x + 1/2 हो गया, तो यहाँ पर जो ED है, ये ED जो है, ये ED भी जो है x + 1/2 हो गया, ये भी x + 1/2 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस EB और ये डिस्टेंस ED ये दोनों रेडियस है सर्कल का, तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गया। और अब हमको ये मालूम है कि ये जो EC डिस्टेंस है, इसी को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर EC डिस्टेंस, ये जो EC डिस्टेंस है, अगर हम इस पूरे में से EB में से EC बराबर, अगर हम इस EB पूरे में से EB में से ये CB सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको EC मिल जाएगा। तो EC इक्वल टू हो जाएगा EB। यहाँ पर EB का मीनिंग है x + 1/2, तो ये हो जाएगा x + 1/2 माइनस CB यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, तो ये x + 1 माइनस 2/2 मीन्स ये हो जाएगा x - 1/2। तो EC डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस EC है ये हमारा आ गया x - 1/2। अब अगर हम इस ट्रायंगल में, जो कि ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल ECD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ED का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा EC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो ED हमने कैलकुलेट किया x + 1/2, इसको हमने कैलकुलेट किया x + 1/2 का होल स्क्वायर। और EC हमने कैलकुलेट किया x - 1/2 का होल स्क्वायर। यह है x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ से हम CD स्क्वायर अगर निकालें, तो CD स्क्वायर आ जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें CD स्क्वायर, तो ये x आता है, और यहाँ से CD इज इक्वल टू आ गया √x। तो इस तरह से जब हम यहाँ x यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस CD आता है ये √x ही होता है। अब √x ये डिस्टेंस है, कंपास का नोक यहाँ रख कर के ये डिस्टेंस लेकर हमने आर्क लगा दिया, तो ये जो पॉइंट मिलेगा √x ही हो जाएगा।